नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम इस समय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हैं, जो कि इस समय दुहाई वाले इंटरचेंज से चढ़कर हम डासना वाले इंटरचेंज तक का सफ़र तय करेंगे। और आइए पहले फास्टैग से हम टोल में एंट्री दर्ज करा लेते हैं। तो देखिए कितना सीमलेस हो गया है पूरा प्रोसेस फास्टैग के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और काफ़ी टाइम की बचत भी करता है। और इतना अच्छा NHAI ने ये नई तकनीक इंट्रोड्यूस करी है कि इस तरह के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज जितने भी हैं उनमें आप एंट्री पॉइंट पे ख़ुद को रजिस्टर कराइए, और उसके बाद आप जहाँ पर भी एग्ज़िट लेते हैं तो वहाँ तक का टोल कैलकुलेट होके आपके फास्टैग से कट जाएगा। अभी ये सभी कार्ड्स में अनिवार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के फ़ेज़ 4 के इंटरचेंज को उस पर चढ़ के कवर करने के लिए बना रहे हैं, और आगे भी जहाँ तक इससे जाया जा सकता होगा उस इंटरचेंज पे चल के हम उस पूरे एरिया को कवर करेंगे। बाय द वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारा एक सेमी सर्कल है दिल्ली के बाहर जो कि गाज़ियाबाद के भी आउटर से निकल रहा है, और ये 135 किलोमीटर का है, जो कि कुंडली और पलवल से होते हुए हमारा 135 किलोमीटर दिल्ली की बाहरी रिंग को बनाता है। इसके बिल्कुल समानांतर या कहें एकदम सिमेट्री में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया। ये भारत सरकार का या NHAI का बोलें तो पहला एक्सप्रेसवे बनाया है, और दूसरा जहाँ तक है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होगा, अगर वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले बनता है तो। और भी काफ़ी सारे लगभग 5-6 एक्सप्रेसवे और भी प्रोग्रेस में हैं NHAI के। तो लेट्स सी। तो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे कोई भी कहीं से अपना व्हीकल नहीं ला सकता है। निर्धारित एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, और 120 किलोमीटर पर आवर, अगर आप काफ़ी जगह बोर्ड्स देखें तो आपको दिखेगा 120 किलोमीटर पर आवर की अधिकतर जगह स्पीड निर्धारित की गई है इस एक्सप्रेसवे पे। तो पूरी कंक्रीट रोड से बना है। गडकरी जी का कहना है कि इस तरह की कंक्रीट रोड 20-30 साल तक भी टूटेंगी नहीं, पर सिर्फ 500 दिन में बन करके तैयार हुआ है। तो मतलब यमुना एक्सप्रेसवे जितना तो स्मूथ मेरे को ये नहीं लगता, बट हाँ, इसकी कंटिन्यूअस मरम्मत और इससे बेटर किए जा रहे हैं NHAI। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और ये कितना बेहतर होता है। अभी जो आप सामने पूरा लैंडफिल देख रहे हैं, इतना ऊंचा एक तरीके से पहाड़ जैसा बना दिया है दोनों तरफ, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरता हुआ। मैं आपको इसे और थोड़ा करीब से विस्तार में दिखाता हूँ। तो एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ही 6 से 8 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है, और ये देखिए आप, उसके भी ऊपर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे गुजरता हुआ, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे इसका पूरा इंटरचेंज बनाया जा रहा है, ताकि चारों दिशाओं में दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा सके। कोई कहीं से भी उतर के एक्सप्रेसवे स्विच कर सके या दूसरे एक्सप्रेसवे पे चढ़ सके। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अर्थ वर्क कितने कम दिनों में हुआ। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे देखी हो, है ना, तो उसके मुकाबले, और ये अंडरपास नया बन रहा है, एक अंडरपास ये बन के रेडी हो चुका है, और
आइए इसके ऊपर चढ़ के भी हम देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं इसके ऊपर से। और स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक अंडरपास राइट हैंड साइड पे हमारे बच रहा है, उसका काम पूरी तेज़ी से चालू है। और यहाँ से हम लेफ़्ट लेके मेरठ की तरफ फ़ेज़ 4 को आइए कवर करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारा अर्थवर्क हुआ है यहाँ पे, मिट्टी भराव। तो इस दिशा में हम मेरठ की तरफ आगे बढ़ के देखेंगे कितना है। ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिधर से हम आ रहे थे दुहाई वाली साइड से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो 20 लाख टन मेट्रिक टन मिट्टी का भराव इस पे बच रहा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एक बैड न्यूज़ ज़रूर है कि काफ़ी सारे वर्कर्स कोविड पॉजिटिव निकले हैं, अराउंड 100 फ़ेज़ 4 पे जो काम कर रहे थे। पर NHAI ने ये क्लियर किया है कि काम चालू रहेगा। तो ये काफ़ी मतलब मैं ऐसे कहूँगा बहुत ही अच्छी स्पिरिट है कि मुश्किलों से ना घबरा के भी NHAI इस तरीके से काम को तय सीमा में करने के लिए प्रतिबद्ध। और आप देख सकते हैं कि एक साइड की रोड बन गई है 6 लेन्स, वो 3 लेन्स 6 लेन में से, और दूसरी साइड की भी जल्द ही शायद 1 हफ्ते का काम ये मुश्किल से है, इसको बना देंगे। ये जो अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का निर्माण और बच रहा है, तो इसको कंप्लीट करके उधर आगे अगर आप सामने देख पा रहे हो तो रोड बनी हुई है सामने की तरफ। ये है मुरादनगर को जो रोड जाती है डासना से, तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और क्योंकि एक्सप्रेस वे इतना चौड़ा है, अगर उसे ऊपर से निकालना है तो सारे स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े हैं 6 लेन्स के। और 6 लेन्स के नहीं एक्चुअली, क्योंकि एक्सप्रेस वे एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स है फ़ेज़ 4, तो सारे स्ट्रक्चर पहले से ही 8 लेन के बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही सेम केस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ भी है कि सारे ही पुल और बड़े स्ट्रक्चर 8 लेन के बनाए गए हैं। तो बिल्कुल एकदम ताज़ी डामर की रोड हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे जो स्ट्रक्चर बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है वो भी दिखाता हूँ। काफ़ी ऊंचाई पे मैं कार चला रहा हूँ, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। और इतना सारा लैंडफिल इतने कम समय में, मतलब अभी लगा ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कितना ऊंचा बना हुआ है। जिन लोगों ने ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा। और आप ये देखिए ये उससे भी कितना ऊंचा है। तो आइए वापस चलते हैं। और फ़ेज़ 4 का जो रीसेंट सर्वे हुआ उसमें 75% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। सामने आप रोड देख सकते हैं, उस पर काम करते हुए डंपर्स भी देख सकते हैं अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ तक की रोड तो काफ़ी बन चुकी है। और 75% जो मैं आपको बता रहा हूँ काम कंप्लीट हो चुका है फ़ेज़ 4 पे। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, 75% अगर हो गया है। और हाल ही में नितिन गडकरी जी का बयान आया, मतलब NHAI के निदेशक ने तो पहले भी कई बार इस चीज़ को दोहराया है, और अब नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हर हाल में 31 दिसंबर 2020 तक हम इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ भी 1-2 महीने का और ये फरवरी तक भी पूरा हुआ तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और काफ़ी अप्रिशिएबल और मतलब सराहनीय काम होगा NHAI के द्वारा। जितनी व्यवधान और जितनी अड़चनें इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आई, ख़ास तौर पे फ़ेज़ 4 की अगर बात करें आप, मतलब किसानों का आंदोलन से लेके कोरोना जो कि मतलब इवन वर्कर्स तक
कोविड पॉजिटिव एक साथ 100 आ जाने काफ़ी बड़ी बात होती है। और उसके अलावा मॉनसून, तो काफ़ी अड़चनें इस पे आई। ज़मीन अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ा विषय रहा, और फिर भी अब तक 75% काम कर लेना काफ़ी अच्छी बात है। फ़ेज़ 4 की इसके बाद मैं पूरा कवर करूँगा और उसकी भी आपको पार्ट्स में वीडियोस अपलोड करूँगा। प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। मेरठ से लेके ईस्टर्न पेरिफेरल तक पूरा फ़ेज़ 4 कवर करने का प्लान है नेक्स्ट। तो देखते हैं कब तक ये पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो पाता है। बाकी आप देख सकते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे कितना सुंदर तरीके से बनाया है। जगह जगह म्यूरल्स हैं, साइन बोर्ड्स बहुत ही अच्छे से लगाए गए हैं। तो ये हैं इंडिया की कुछ फ्यूचर रोड्स जिनको आप देख पा रहे हैं, NHAI ने बनाया है। और हम दुहाई से चढ़ के अब दासना पे उतरने वाले हैं, और टोल है मात्र 15 रुपये। कुछ लोग पूछते हैं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल कितना होगा, तो मतलब मैं अभी तो बताने में असमर्थ हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि NHAI का एक पहले से प्री डिसाइडेड फार्मूला है, उसी के तहत ये होगा। तो वो है कितनी लेन्स और कितने किलोमीटर और कितना उसमें एलिवेटेड एरिया है, उसके हिसाब से फार्मूला है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल जैसा ही उसका भी टोल का रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।